प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं आज का अपना वक्तव्य आरंभ करता हूँ। यहाँ उपस्थित सम्मानीय प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी, जो योग विभाग के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, और अभी जो आपके सामने प्रस्तुत थे योग के वरिष्ठ अनुदेशक NR भार्गव जी, और मंच का सफलतम संचालन कर रहे डॉक्टर नितिन कोरपाल जी, और यहाँ पर मौजूद डॉक्टर नौन निहाल गौतम जी, जो मैं देख रहा था सामने बैठे हुए थे, और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ। और आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में ये संकल्प लें कि कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, लेकिन कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसका लालन पालन भी करें। अकेले पेड़ लगाने से काम खत्म नहीं होता, आपको उसका पालन पोषण भी करना है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, उसके पहले मैं आपको अभी हाल ही में हमने मैं आपको एक सूचना दे दूं। भारत सरकार ने एक आगे चलकर नई एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है, उसके अंतर्गत अब बहुत सारे परिवर्तन आना है। उस पर आधारित एक यूजीसी ने नेशनल लेवल पर हमें सिलेक्ट किया था, हमारे सेंटर को। तो हम लोगों ने एक प्रोमो बनाया है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी सबमिट हुआ है यूजीसी में। वो एबीसी पर आधारित है, उसको हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एबीसी फर्स्ट। इसमें VLC प्लेयर है, VLC से चलेगा। जब तक ये शुरू होता है मैं आपको आगे बात करता हूँ। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो शैक्षिक बहुमाध्यम अनुसंधान केंद्र, जिसकी बात अभी आपको बताया गया कि किस तरह वो एस्टैब्लिश हुआ, जो EMMRC है उसका काम क्या है। बहुत लोगों में भ्रम है कि ये क्या है, कैसा है। एक्चुअली ये UGC और CEC द्वारा स्थापित एक केंद्र है जो आपके विश्वविद्यालय में है, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और गौरव अनुभव होगा। ये पूरे भारत में सिर्फ 21 सेंटर है, मात्र 21 है, जिसमें से फंक्शनल सिर्फ 17 है। 17 सेंटर काम कर रहे हैं इस वक्त पूरे भारत में। उसमें से आप भाग्यशाली हैं कि आपके विश्वविद्यालय में भी ये UGC का एक केंद्र है, जो लगातार एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो लेक्चर, डिस्कशन, प्रोमो, एडवर्टीजमेंट, ये सारे काम लगातार करता है। और आपको मैं सूचित करते हुए बड़ा गौरवान्वित हूँ कि हम लोगों ने अभी तक, मतलब 1997 में शुरू हुआ था, और पहली फिल्म थी डॉक्टर गौर के ऊपर, उसका नाम था व्यक्तित्व डॉक्टर हरि सिंह गौर, और उसको दूसरे 20 मिनट के एक वर्जन में भी लॉन्च किया गया था उस वक्त। तो उसका नाम था सूर्य विंध्याचल का, वो फिल्म थी। और वहां से वो हमारे सेंटर की यात्रा शुरू हुई, और अब हम 1000 घंटे का प्रोडक्शन अभी तक कर चुके हैं, जो लगभग 3000 एजुकेशनल प्रोग्राम हम बना चुके हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर हैं, जिसमें डिस्कशन प्रोग्राम है, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जिसमें शॉर्ट फिल्म्स हैं, एडवर्टीजमेंट है। ये सारा काम हम अभी तक कर चुके हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत उन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक पोर्टल बनाया है, स्वयं,
आप अपने मोबाइल से स्वयं पर जरूर विजिट कीजिए। swayam.gov.in ये वेब पोर्टल का नाम है। वहां आपको अपने चॉइस के जितने आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा, वो सारे वहां पर मौजूद हैं। 12 हफ्ते के, 16 हफ्ते के, 8 हफ्ते के कोर्सेज हैं। वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क वहां पर जाकर अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। वो हर सेमेस्टर में, अभी जुलाई से हमारे विश्वविद्यालय के 4 कोर्सेज उसमें आ रहे हैं। उसमें एक जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए एक संगीत का पाठ्यक्रम उसमें शुरू हो रहा है। उसमें जो आपके डॉक्टर अवधेश तोमर जी हैं, उनका पाठ्यक्रम है वो, जो नेशनल लेवल पर उसमें लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह के कार्य ये जो केंद्र है वो करता है। और अब तक हम इस तरह के 21 पाठ्यक्रम बना चुके हैं। 21 जो म्यूजिक पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, फॉरेंसिक साइंस पर, जियोलॉजी पर और तमाम तरह के विषयों पर आधारित है। तो ये पाठ्यक्रम आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो एजुकेशनल कंटेंट है, भारत सरकार की स्कीम है, तो ये काम EMRC करता है। EMRC के बारे में मैंने बात की। अब मैं जो आदरणीय कोरपाल जी, जो हमारे छोटे भाई सदस्य हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पत्रकारिता और योग के विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार UGC ने हम लोगों को सीधे, विश्वविद्यालय तो ठीक है, हम लोगों को सीधे ये कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जितना प्रचार कर सकते हैं वो करिए। और हम लोग 25 मई से लगातार ये काम कर रहे हैं। जिस दिन से वो हमें पत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद एक जूम मीटिंग हुई और जितने भी निकाय हैं भारत सरकार के, सबको कहा गया है कि इसका प्रचार प्रसार करिए। तो आप जाएंगे तो EMRC का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर आपको लगातार रोज योग दिवस की जानकारी मिलेगी। EMRC का इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर रोज आपको पोस्टर्स मिलेंगे नए नए, और योग दिवस के प्रचार प्रसार संबंधी सूचनाएं आपको मिलेंगी। इसी तरह हम लोग एक छोटी सी एक फिल्म बना रहे हैं 2 मिनट की, जो योग पर आधारित है, जो मेरे ख्याल से लगभग 15 जून तक वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसको भी हम लोग शेयर करेंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो कहने का मतलब यह है कि भारत जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई विकल्प पूरे विश्व में नहीं है। भारत में जो ज्ञान परंपरा है, चाहे वो वेदांग से हो, चाहे वो बाद में आपके पौराणिक काल से जो शुरू होती है, उसमें जो कोड है, जैसे अभी बात हो रही थी महाभारत की और रामायण की, तो उसके अंदर कोड है। हर एक श्लोक में, हर एक चौपाई में, हर एक जो भी आपको प्रकरण मिलेगा उसमें एक कोड है। आपको डिकोडिफाई करना है, उसको डिकोड करना है। उसको जितना ज्यादा आप डिकोड करते जाएंगे, आपको चीजें वहां से प्राप्त होती चली जाएंगी। क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो सूत्रों में है, जो हमारा ज्ञान है वो छोटे छोटे से वाक्यों में, छोटे छोटे श्लोकों में है, छोटे छोटे शब्दों में है। वहां से आपको डिकोडिफाई करना है, आपको डिकोड करना है, और चीजों को निकालना है। आप जानते हैं कि भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सनातन धर्म पर लगातार प्रहार हुए, हमले हुए, आक्रामकता आए। उसके कारण आपको शायद मालूम होगा कि अंग्रेजों के समय एक अभियान चला था कि वो गांव-गांव जाते थे और वो उन्होंने इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि गांव में जो भी लोगों के पास पांडुलिपियां हैं उनको निकालिए और जलाइए। सामूहिक तौर पर गांव-गांव से पांडुलिपियां इकट्ठी की जाती थी और उन्हें जलाया जाता था। तो इस तरह से हमारे जो ग्रंथों के साथ नुकसान, छेड़छाड़ हुई। और आपको मालूम होगा कि हमने अपने ज्ञान को वाचिक परंपरा से बचा कर रखा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमने
वाचिक परंपरा से इसको ट्रांसफर किया है। और हमने भौतिक संसाधनों की तरफ ध्यान न देते हुए सबसे बड़ा साधन अपने शरीर को माना। हमने कंप्यूटर अपने मस्तिष्क को माना। हमने कोशिश की कि हम मस्तिष्क में जितनी सारी चीजें रख सकें। हमने किताबों का सहारा नहीं लिया, हमने लिखने का सहारा नहीं लिया, हमने केवल बोलकर और चीजों को अपनी स्मृति में रखकर हमने अपनी चीजों को अपनी स्मृति में रखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया। ये वाचिक परंपरा है। और आज भी मैं यही कहूंगा आपसे, आप विद्यार्थी हैं, आपको अभी प्रतियोगी परीक्षाएं देना है, आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आप कोशिश ये करिए कि चीजों को अपने दिमाग में रखिए और अपने मस्तिष्क को इतना सबल बनाइए कि वो जो भी चीजें हैं वो आपके दिमाग, आप कोशिश करिए कि हम चीजों को याद कैसे रखें, उसकी विधियां विकसित कीजिए आप, कि हम 100 चीजें हैं, 100 चीजों को हम क्रमानुसार याद कैसे रखेंगे, ये विधियां। और ये चूंकि आप योग कर रहे हैं, आपका शरीर जो है वो संतुलित हो रहा है, आपका मस्तिष्क संतुलित हो रहा है, तो आपके लिए ये और विद्यार्थियों की अपेक्षा आसान है, क्योंकि आप बैलेंस है, आपकी बॉडी बैलेंस है, आपका ब्रेन बैलेंस है, आपके अंदर कचरा नहीं भरा हुआ। तो आप लोग अपने मस्तिष्क को इतना सबल और इतना मतलब उसको इतना उपयोगी बनाइए कि आप दुनिया की चीजें उसमें रख सकें और समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। वो जैसे कहते हैं रिट्रीवल, जैसे हम ये अभी रिट्रीवल नहीं हो पा रहा आपका वीडियो, ये मशीन है, ये मशीन है, क्योंकि मशीन कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन आपका दिमाग कभी धोखा नहीं दे सकता। और एक और चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक सोच की बार बार बात होती है कि साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक सोच, तो वैज्ञानिक हमारी पूरा जो कल्चर है, पूरी हमारी संस्कृति है, वो विज्ञान पर ही आधारित है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई वैज्ञानिक सोच अपने अंदर विकसित करने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति वैज्ञानिक ही है, पूर्णतः वैज्ञानिक। और कोविड के बाद तो और क्लियर हो गया, जो धारणाएं थी, जो भ्रम थे, वो सब खत्म हो गए। जो हल्दी हम मसाले में सदियों से यूज करते आ रहे हैं, उसका पूरे विश्व ने उपयोग किया। जो तुलसी हम रोज अब तुलसी दल के रूप में यूज करते हैं, उस पूरी दुनिया ने उपयोग किया। तो अब कोई प्रूफ देने की जरूरत किसी को नहीं है कि हम कहां हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहले हम अपनी चीजों पर गौरव करें, हम अपनी चीजों पर गौरव करें जो हमारे पास है। आज हम सिर्फ शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में जितनी खूबी, जितनी माइन्यूट से माइन्यूट मैक्रो लेवल तक जो चीजें हैं, वो दुनिया के किसी भी संगीत में नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं खड़े होकर यहां चुनौती दे सकता हूं, कहीं नहीं है वो। हम श्रुतियों तक गए हैं, 7 स्वर होते हैं, 7 के बाद 5 और होते हैं, तो टोटल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर के भीतर यदि जाओगे तो आप 21 श्रुतियां होती हैं। कोई म्यूजिक का है यहाँ बताएगा कितनी श्रुतियां होती हैं? तो श्रुतियां 22 श्रुतियां होती हैं। तो हम वहां तक गए हैं और श्रुतियों के भीतर भी चीजें जो होती हैं वहां तक हम गए। तो इतना सूक्ष्म विवेचन सिर्फ भारतीय संगीत में मिलेगा, जो नाद से पैदा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि नाद से पैदा हुआ। ऑडियो फिर से प्ले करना शुरू से। तो मैं बात कर रहा था कि आपको जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे पत्रकारिता और योग की बात यहाँ पर हो रही थी, मैं पूरी भारतीय परंपराओं की बात करूंगा।
हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ 3 चीजों की बात करेंगे, आयुर्वेद, योग और शास्त्रीय संगीत। ये हमने दुनिया को दिया है, इसका प्रमाण है, मतलब ये कोई हम बेजा बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने दिया है दुनिया को। सर वॉइस नहीं आ रही। नहीं, वो आपके उसमें नहीं, यहाँ से ऑन है, नहीं, आपके सेटिंग्स में जाइए आप कहीं, या यहाँ से नहीं होगा। इसमें थोड़ा केबल को मिलाइए। और साउंड यहीं से ही होगा आपका। सर यहाँ तो 100 का रखा है पूरा। वो उसमें जो माइक यहाँ कोई दूसरे पोर्ट में लगाओ, दूसरे पोर्ट में लगा कर देखो। एक अलग करके दूसरा पोर्ट में लगा के देखो ना, दूसरे पोर्ट में जिसमें चल रहा है आवाज आ रही है उसमें लगा के देखो। आवाज कुछ साउंड का कुछ माइक वाला चेंज कर दो। एक माइक्रोफोन लैपटॉप के स्पीकर पर रख। हमारे स्पीकर के ऊपर अपना फोन माइक लैपटॉप के स्पीकर डिजिटल डेटाबेस है जिसमें हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होगी और हर एक का एक डिजिटल अकाउंट होगा। उसके ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्टर में से वॉइस आ रही है। प्रोजेक्टर में रख सकते हैं हमारे एबीसी में इंस्टीट्यूट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बस पहला वाला दिखाइए। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने चॉइस के सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी हमें इसमें मिलेगी। कैमरा कर दे। यूजीसी में पोस्ट क्रेडिट जमा करने के लिए एक बैंक बना दिया है। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होगा, बस। इसका क्या एडवांटेज होगा भाई? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं भाई। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। ये किसी काम कैसे करेगा? सेफ टू सेफ बैंक जैसे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। इसमें एक डिजिटल डेटाबेस होगा जिसमें हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होगी और उसका डिजिटल अकाउंट भी होगा। यानी क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, ये तीनों काम करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स का इसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना होगा? अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग ऑन करें। ये एक हेडफोन है जो ये अभी ये लॉन्च नहीं हुई है। ये यूजीसी ने पूरे भारत के जितने मीडिया सेंटर्स हैं उनमें सेलेक्ट करके मुझे और मेरे मीडिया सेंटर को बनाने के लिए कहा है। और इसी से संबंधित एक और फिल्म है, 2 फिल्में हमारे
हमने जो कॉन्सेप्ट भेजे थे वो सिलेक्ट हुए और उस पर ये बनाई गई। वही तो तुम्हारा पता करो। बताओ कौन सा बैंक? तो इसके लिए बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। क्या जासूसी चली मेरी बिटिया के कमरे में? पूरी की पूरी फैमिली यहाँ बैंक अकाउंट खोल रही है ये। बैंक अकाउंट? तो आप लोगों ने भी सुन लिया ABC के बारे में? ABC क्या है बेटा? आइए देखिए और सुनिए। अंकित समझाओ जरा इनको। नमस्ते अंकल। यूजीसी ने कोर्स क्रेडिट जमा करने के लिए अब एक बैंक बना दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इसमें क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें एक अकाउंट बनाना है बस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे उसके बेस पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलती जाएगी। एक्चुअली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। ये एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होगी और हर एक का एक डिजिटल अकाउंट होगा। लेकिन एबीसी में सभी इंस्टीट्यूट्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एबीसी में इंस्टीट्यूट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसी के अनुसार सारे इंस्टीट्यूट्स एबीसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में इसका बहुत फायदा हुआ। मल्टीपल एग्जिट्स, मल्टीपल एंट्रीज और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने चॉइस के सब्जेक्ट चुनने की आजादी हमें इसमें मिलेगी। एबीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ क्रेडिट्स। यूनिक है एबीसी तो। ये तो सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग इन करें। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये अभी आपको हमारी विश्वविद्यालय में भी इसका नोटिफिकेशन आ गया है। पहले विश्वविद्यालय जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को तो ये मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ये सब एबीसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे सारे इंस्टीट्यूट्स और बाद में आपको अपना एक अकाउंट वहां खोलना होगा और उसके बाद जितने क्रेडिट्स आपको मिलेंगे वो वहां पर डिपॉजिट होते जाएंगे, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करेगा और फिर आप जहां जहां से जो जो कोर्सेज करेंगे वो सारे क्रेडिट्स वहां पे एक जगह आपको मिलेंगे और उसके बेसिस पर आपको डिग्री, डिप्लोमा जो भी आप करना चाहें वो सब और जो आगे नई शिक्षा नीति में जो चीजें हैं जिसमें डिजाइनर कोर्सेज की बात की गई है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज को एक साथ मिला के बात की गई, वो सारी चीजें इसके माध्यम से होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्टल होगा आगे चलकर आपके भविष्य में। तो इस पर हम लोगों ने काम किया है। मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। लास्ट में अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा आपसे कि एक चीज पर जरूर आप गौर करिए और खास तौर पर मैं काल की अवधारणा के बारे में बात करूंगा। आप चूंकि योग पढ़ रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जो समय है, समय क्या है। कभी आपने सोचा कि हम जो समय की बात करते हैं, इतने बज गए, अब ये महीना बदल गया, ये दिन बदल गया, ये क्या है, ये क्या है। और हमने भारतीय संस्कृति में समय की गणना कैसे की। हमारा मजाक भी उड़ाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया कि तिथियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं थे, लेकिन हमारे ऋषियों ने खड़े होकर बताया कि इस समय ये होगा। हमारे पास जो पंचांग थे, हमने बिना उसके बताया कि अब ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो पूरी समय की अवधारणा है, जिसका माइन्यूट से माइन्यूट, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने किया और जो आज भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। जो आपका कैलेंडर है वो एक्यूरेट नहीं है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो एक्यूरेट नहीं है। 365 दिन का जो कैलेंडर है वो एक्यूरेट नहीं है, वो अवैज्ञानिक है। मैं कहता हूं कि वो अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो
कभी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, कभी 366 दिन में, कभी 367 दिन में, कभी 368 दिन में, कभी 364 दिन में। इसीलिए लीप ईयर आता है। वो खुद कहते हैं कि एक लीप ईयर आता है। हम लोग कहते हैं अधिक मास आता है। तो आपकी जो गणना है वो आपकी जो भारतीय सनातन परंपरा में जो गणना की गई वो गणना एक्यूरेट है, क्योंकि हमने जो गणना की वो चंद्र जो हमारा मून है चंद्र की गति से की। हमारे पास उसको उस गणना के लिए बहुत अच्छे पैरामीटर्स बनाए गए, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, ये सब में वो धीरे धीरे मूव करते हैं और उसकी हमने गणना की और उससे बनाया हमने। वो बहुत माइन्यूट है। तो जो भारतीय काल गणना है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अब नासा से लेकर जितनी भी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसीज हैं अब वो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी चीजों पर गौरव करना चाहिए और हमें अपनी चीजों को अच्छे से समझना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे आगे बात करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे ये मौका दिया गया। मैं को भी मैं